नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। cos थीटा बटा साइन थीटा, दूसरा पॉइंट है बराबर cot थीटा। आपसे पूछ देगा कोई कि कैसे बराबर हो गया, इसे ही प्रूफ करके दिखाया जा रहा है। प्रूफ देखिए, cos थीटा का सूत्र होता है b बटा एच, साइन थीटा b बटा एच, डबल बटा है, इसे पलट दीजिए आप, h से h कट गया, आपका b बटा p, किसका सूत्र होता है cot थीटा का। आगे इसलिए हम कह सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा बराबर cot थीटा। स्टेप 3, स्टेप 3 बनाने से पहले एक त्रिभुज बनाएंगे समकोण। समकोण यानी कि इसे बी पी एच, इसे बी में सब जानते हैं, बी इसकी से संकेत है आधार, ये क्या है कर्ण, ये आपका लंब। अब पाइथागोरस आप एक जानते हैं, पाइथागोरस के सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है बराबर। इसी को संकेत में आप लिख सकते हैं, या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे आप ध्यान से देखें, ठीक है, ये आपका, इससे आप 3-4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि है मन के कि नहीं, अब इसको रूट में डालते हैं, तो आप कर सकते हैं, स्क्वायर है तो उस टाइप देगा तो रूट हो जाएगा, ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। आपको मन किया कि नहीं हमको डायरेक्ट पी निकालना है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी, ये भी फॉर्मूला है। अगर आपको पी निकालना है डायरेक्ट पी स्क्वायर बराबर, तो पी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा आपका रूट। नेक्स्ट पॉइंट आपका, आप मान के नहीं हमको बी स्क्वायर निकलेगा कि आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर एच स्क्वायर, ये प्लस में है दे रहा तो माइनस, यानी कि ये भी आपका सूत्र हो गया। अगर केवल बी निकलना है तो स्क्वायर इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट। अगर आपको कभी भी डायरेक्ट अगर निकालना है एच, ये फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्ट अगर पी निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्ट अगर बी निकालना है तो आपको ये निकालिए, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे जहाँ तक। अब इसका गई है स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। अब ये स्टेप 4 त्रिकोणमिति, इससे में 3 पॉइंट है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपसे कोई पूछ देगा ये 1 कैसे हो गया, तो ये भी जाहिर सी बात है, आपको साबित करके दिखाया जा रहा है। प्रूफ 1 कैसे हो गया, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, स्क्वायर है तो पी स्क्वायर चढ़ा दीजिए पूरे पे, कॉस थीटा क्या आता है बी बटा एच प्लस का। अब इसे देखिए, जैसे हम बताते हैं कि अगर घर में 2 आदमी है, अगर घर से कोई बाहर से कोई आता है तो दोनों आदमी को आशीर्वाद देगा, ये भी इसको भी दीजिए, इसको भी दीजिए, ये को है तो इसको भी दीजिए, इसको भी। और देखिए सेम का एच स्क्वायर, तो क्या कीजिए आपको एलसीएम ले लीजिए, इससे भाग कीजिए, क्या बचेगा पी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अभी हमने बताया था ये एक यहाँ है, तो क्या लिख सकते हैं, इन्हें कि हमको एच स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बट्टा बराबर क्या होगा 1।
यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक बात ध्यान रखिए, आँख बंद कीजिएगा सीधे। अगर कभी भी थीटा का वैल्यू अगर यहाँ 45 यहाँ ही 45 है तो आप 1, अगर यहाँ 90 है यहाँ 90 है तो भी 1, अगर यहाँ 30 है यहाँ 30 है तो आप 1। एकदम कुछ नहीं सोचना है, सीधा 1 दीजिएगा, ये कोई जरूरत नहीं है। जितना आपको डिग्री दोनों तरफ केवल साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों तरफ बराबर है, सीधा आपको 1, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए इससे आपको फॉर्मूला आएगा। देखिए साइन स्क्वायर को हम रखते हैं, ये कॉस स्क्वायर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस। फिर इससे भी आपके फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं, स्क्वायर को इधर रखने दीजिए, ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, ये भी आपका फॉर्मूला ही है। फिर दूसरा हमको मन नहीं कॉस स्क्वायर करना है, कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को इधर से रखना है, सॉरी यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसमें आपको आएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका 4 फॉर्मूला इससे हो गया। फिर इसका आपका आएगा दूसरा पॉइंट, दिखती रही है आपका ध्यान से। दूसरा पॉइंट आपका ये एक बार होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी आप पूछिए कैसे 1 हो गया, इसको भी प्रूफ करके दिखा रहे हैं। देखिए प्रूफ, सेक का क्या होता है h बटा बी का होल स्क्वायर। अब ये टेन का क्या होता है p बटा बी का होल स्क्वायर। पावर है दोनों पर दे दीजिए पावर, h स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हो जाएगा p स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर आप एलसीएम लीजिए, बी स्क्वायर से भाग कीजिए तो ई के बार में कटेगा तो उतना ही रह जाता है। ये भी आपका बी स्क्वायर तो पी स्क्वायर है। और देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कट गया था कितना बच्चा 1, यानी बिल्कुल सही हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन के बाद थीटा 1। इससे भी अगर थीटा दोनों तरफ कभी बराबर है, अगर माइनस सेक स्क्वायर 30 सेक और टेन स्क्वायर 30 तो आप 1 हमेशा 1 अगर डिग्री बराबर है तो। इससे भी आपको 4 फॉर्मूला निकलेगा। देखिए जैसे हमको सेक स्क्वायर को निकालना है तो ये माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर को उस पर ले जाइएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आपके फॉर्मूला। अब हमको मन के नहीं सेक थीटा केवल रखना है, तो ये आपका स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। कहाँ यहीं से आपको देखिए, अगर हमको मन के नहीं और 10 को रखना है तो हम 10 को उस पर भेज देंगे, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 है तो इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस में तो प्लस हो गया। अगर हमको मन के नहीं अब यहाँ पे 10 को रखना है तो स्क्वायर में है तो 10 स्क्वायर टेन थीटा रूट में आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तीसरा पॉइंट ये तीसरा पॉइंट आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी आपको प्रूफ में दिखाया जा रहा है, प्रूफ में आप लोग देख लीजिए कैसे हो रहा है। h बटा p का होल स्क्वायर, ये होगा आपका b बटा p का होल स्क्वायर, h स्क्वायर p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर p स्क्वायर। फिर वही p स्क्वायर कॉमन लीजिए, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। देखिए h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको यहाँ क्या है पी स्क्वायर है, बस यहाँ पी स्क्वायर रख दीजिए, पी स्क्वायर घटे 1, यानी बिल्कुल से हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। इससे भी आपको 4 फॉर्मूला निकल गए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में तो उस पर जाएगा तो प्लस में। फिर आपका देखिए कॉसेक थीटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अगर हमको मन की नहीं अब कॉट का रखना है तो इसी तरह प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। फिर आपका कॉट अगर स्क्वायर को हटाना है तो यहाँ पे क्या होगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आज की क्लास इतना ही, फिर कल आपको लेकर आएंगे दूसरी वीडियो। तब तक के लिए
आप वेट करें कल की।